हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अगले लेक्चर पर और उसका नाम है द डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि डिवीजन प्रॉपर्टी कैसे यूज की जाती है और इसका प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करनी है प्रूफ पर, क्योंकि हमें सबसे पहले प्रूफ की तरफ जाना होता है। जब हम प्रूफ कर लेते हैं ना, तो किसी चीज का तो हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसी चीज खुल जाती है, इससे हमको सवालात करने में आसानी रहती है। तो आओ पहले प्रूफ देखेंगे, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सवालात को, मुश्किल इंटीग्रेशन के सवालात को कैसी आसानी से सॉल्व करके दिखा देता है। चलो भाई आओ देखते हैं। तो सबसे पहले बात मैं करता हूं कि आप लोगों को एक बात पता है कि एफ ऑफ एस किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी एंड एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, इतना हम सब जानते हैं। इट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और ये हम जानते हैं। अच्छा जी, जानने के बाद एक काम करेंगे। मैंने कहा दोनों साइड पर हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं s टू इंफिनिटी। मैंने क्या किया, s टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इज इक्वल्स टू 0, बल्कि यहाँ पे s टू इन्फिनिटी आएगा, s टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी e टू दी माइनस एस टी एंड f ऑफ t डी टी एंड दिस विल बी डी एस। अच्छा जी, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया डबल इंटीग्रेशन का। और डबल इंटीग्रेशन में वेल नोन थ्योरम का हम यूज करेंगे, इसका नाम है फेबिनिस थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। अगर वो आपको नहीं आता तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से उसका लिंक निकालें और देखें जाकर के फेबिनिस थ्योरम क्या होता है। बहुत ज्यादा आसान होता है। फेबिनिस थ्योरम कहता है कि अगर दो इंटीग्रेशन आपके पास कंटिन्यूस हैं तो आप उन दोनों के इंटीग्रल्स को आगे पीछे कर सकते हो। तो हम भी वही करने वाले हैं, चलो करके देखेंगे। मैंने कहा देखो s टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूंगा, 0 टू इंफिनिटी को बाहर रखता हूँ, 0 टू इंफिनिटी और s टू इंफिनिटी को अंदर रखेंगे तो जाएगा e टू दी पावर माइनस एस टी एंड f ऑफ t डी एस एंड डी टी। कोई मसला नहीं। अब करते हैं इसके इंटीग्रेशन। अब मैं जब s को अंदर लेके गया तब देखो ये s टू इंफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू ds, इसका मतलब क्या हुआ, t के जो भी फंक्शंस हैं कैसे ट्रीट होंगे, कांस्टेंट ट्रीट होंगे। जल्दी करते हैं। देखो s टू इंफिनिटी इधर f ऑफ s एंड ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको डील करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, e टू दी पावर माइनस एस टी एंड f ऑफ t। इसकी जब इंटीग्रेशन करूंगा तो हमारे पास एक t डिवाइड में भी आएगा माइनस का। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे s टू इंफिनिटी। जब आप s टू इंफिनिटी पुट करोगे तो याद रखना e टू दी पावर नेगेटिव इंफिनिटी विल बी 0। जब आप इंफिनिटी पुट करोगे 0 रिजल्ट आएगा। फिर आप क्या करोगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का ये इस्तेमाल करते हुए क्या करोगे, अपर लिमिट को जब माइनस करोगे लोअर लिमिट से तो s की जगह सिर्फ s पुट करना पड़ेगा। जब आप s की जगह s पुट करोगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ये वाला माइनस क्या खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आया, करके बताता हूँ। देखो s टू इंफिनिटी f ऑफ s डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, देयर विल बी 0, इंफिनिटी पुट करने के बाद 0 माइनस एंड अगेन e टू दी नेगेटिव एस टी एंड f ऑफ t डिवाइडेड बाय माइनस t, दिस माइनस विल बी कैंसल्ड आउट, देयर विल बी dt। कोई फर्क नहीं। अच्छा, अब मैं मिटा देता हूं दोनों को ताकि मैंने आपको करके बता दिया। अब देखो, अगर मैं इस t को छुपा लूं, क्या ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का fs की डेफिनेशन बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ रहा है मेरे पास, जो f ऑफ t आ रहा है, वो क्या आ रहा है, f ऑफ t डिवाइड बाय t, यानी कि 1 बाय t, दिस इज 1 बाय t। तो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी f ऑफ s ds विल बी इक्वल टू द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f t डिवाइडेड बाय t, देयर दिस इज द डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई भी ऐसा लेप्लास आपके पास आ जाए तो आप उसको कुछ नहीं करोगे, सिर्फ s में कन्वर्ट करके उसकी इंटीग्रेशन कर दोगे 0 टू इंफिनिटी, आपका सवाल आसान होता चला जाएगा।
सही है भाई, प्रूफ कर लिया। अब चलते हैं कुछ सवाल की तरफ। अब बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, तो बहुत ज्यादा आसान था। चलो आसान चीजें पढ़नी चाहिए। अब मैं आपके सामने सवाल लेता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय टी। ओ हो, जब तक तो आसान लग रहा था, अब तो मुश्किल हो गया। नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। देखना कैसे। सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखो ऐसे सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से सबसे पहले आपने क्या काम करना पड़ेगा, देखो साइन स्क्वायर टी का लेप्लास आपको फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने ये काम करना है। 1/t हमें पता है इंटीग्रेशन करवाएगा। क्या करवाएगा? 1/t हमें पता है क्या करवाएगा, इंटीग्रेशन करवाएगा। तो तुम्हें कोई मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर इसका लेप्लास फाइंड हो गया तो 1/t की बेस पे मैं क्या कर दूंगा, s टू इन्फिनिटी टाइम्स इंटीग्रेशन कर दूंगा। बेसिकली ये करना पड़ेगा। चलो जी करते हैं। अच्छा, अब साइन स्क्वायर टी थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस कोसाइन 2t अपॉन 2। अगर ये भी नहीं याद है तो आप छोड़ो, कोई बात नहीं। याद करो, साइन स्क्वायर टी बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2t बाई टी, 2t/2 के। तो यहां से अगर मैं 1/2 को यहाँ पर बाहर निकालता हूं और लेप्लास की लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करता हूं, तो देखो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोसाइन 2t। ये बात हम पहले बहुत दफा पढ़कर आ चुके हैं। लेप्लास ऑफ 1 1/s, लेप्लास ऑफ कॉस 2t कितना आएगा, s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। ये हमें पता है। कितना आएगा बेटे, 1/2 है, कितना आ जाएगा 1/s और माइनस कितना s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। ये मेरे पास इसका तो लेप्लास फाइंड हो चुका। अब मुझे t से डिवाइड भी करना था। t से डिवीजन का मतलब क्या है, सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ s टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कर देनी है। बहुत अच्छे, कैसे करेंगे। अब देखो s टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करूंगा किसकी, इसकी इंटीग्रेशन करूंगा कैसे, s टू इन्फिनिटी। जब s टू इन्फिनिटी में इंटीग्रेशन करता हूं तो गौर देखना, 1/2 देयर विल बी 1/s, कोई टेंशन नहीं, माइनस बिल्कुल सही है s ओवर एस स्क्वायर पॉजिटिव 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा ds, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू s इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट नंबर, बाहर निकाल देता, कोई मसला नहीं। इंटीग्रेशन अंदर कर लूंगा। अब इंटीग्रेशन अंदर करूंगा तो 1/s की इंटीग्रेशन log s, पता है सबको। देखो इसका डेरिवेटिव आना है 2s, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो आपको रिजल्ट आएगा 1/2। ठीक है भाई, 1/2 आ गया। लोगेरिथम ऑफ s स्क्वायर पॉजिटिव 4, ये आपके पास बना और आपने s टू इन्फिनिटी टाइम्स इंटीग्रेशन कर दी, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब मैं एक काम करने जा रहा हूं। देखो बहुत मुश्किल सा काम है, करने जा रहा हूं। अब देखो मैंने क्या किया, 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वो क्यों किया बताता हूं। ताकि ये 1/2 कॉमन आ जाए। क्या आ जाए, ताकि ये 1/2 कॉमन आ जाए। चलो भाई निकाल लेते हैं। 1/2 पहले से बाहर था, एक 1/2 पहले से बाहर था, एक 1/2 यहां से बाहर निकाला, कितना हुआ बेटे 1/4। आगे चलो, आगे चलने के बाद देखो यहाँ पर एक 2 बच गया, लॉग के मल्टीपल में 2 बच गया, यानी कि लॉग a b मल्टीपल में बच गया। तो क्या होता है बेटा, b पावर बन जाता है। तो पावर बनाओ जल्दी से। और देखो पावर बनने के बाद देखो log a माइनस log b क्या होता है, log a ओवर b। बना दो भाई, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो ये हो जाएगा आपके पास लोगेरिथम ऑफ s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर पॉजिटिव 4, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन कर चुका हूँ, s टू इन्फिनिटी, लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करो। अब देखो आपके पास कोई एक log का फंक्शन आ गया। याद रखना, अगर आपने l'Hopital रूल पढ़ा हो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लोगेरिथम ऑफ x, हो l'Hopital रूल कहता है, फॉर सपोज अगर मैं बोलता हूँ इसके नीचे भी कोई x था, टेंशन ना लो। अब देखो अगर मैं बोलता हूँ लेप्लास ओ बाय l'Hopital रूल, अगर मैं कहता हूँ दोनों का डेरिवेटिव निकालू, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1/x, कितना आएगा 1/x।
अब जब मैं x अप्रोच इनफाइनाइट करवाऊंगा तो 1/इंफिनिटी कितना आ जाएगा बेटे 0। इसका मतलब क्या हुआ, लॉग के फंक्शन में इन्फिनिटी डालूंगा तो वो लगभग 0 के पास अप्रोच करेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पुट कर देना है इन्फिनिटी, यहाँ आ जाएगा 1/4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी पुट करो, लॉग इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर पॉजिटिव 4। टेंशन लेने का नहीं। अच्छा यहाँ पे हमने गलती करी, क्या, देखो हमें 2 था, उसको पावर नहीं बनाया, यहाँ पे पावर बनाओ, ये आएगा इन्फिनिटी स्क्वायर। अब माइनस करोगे किसको, s को, अब s पुट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, लॉग s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर पॉजिटिव 4, देयर विल बी द लिमिट, दिस रिजल्ट विल बी 0। पुट करेंगे आंसर कितना आएगा, -1/4 लोगैरिथम ऑफ s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर पॉजिटिव 4। ये आपका डिवीजन प्रॉपर्टी का रिजल्ट था। वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा आसान था। इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई, उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड करो लेप्लास 1 माइनस कोसाइन टी ओवर टी। आप बोलोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो करवाया, कर लो दोबारा से, क्या जाता है, जल्दी करेंगे। देखो अब दोबारा टी की बात हो गई नीचे वाले की, तो मैं बोलूंगा सिर्फ मुझे लेप्लास फाइंड करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस टी का। सबसे पहले तो 1 का लेप्लास कितना होता है, 1/s। कॉस का लेप्लास कितना होता है, क्योंकि देखो कॉस के साथ कोई एंगल नहीं है, तो सिंपल आप ऊपर क्या लिखोगे, s/s स्क्वायर पॉजिटिव 1, क्योंकि कॉस था। अगर साइन होता तो ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है, इतना तो हमने पता चल गया, लेप्लास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस डिवीजन वाले t की वजह से क्या करूंगा, यहाँ पर s टू इंफिनिटी ds में इंटीग्रेशन कर दूंगा। अभी करवा के आया हूं, कोई मसला नहीं होगा। अब देखो वही वाला काम है जो पहले हो रहा था, चलो दोबारा से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं आ रहा, उसमें फॉर्मूले की वजह से 2 था। तो भाई क्या करोगे, 1/s की इंटीग्रेशन log s माइनस इसका डेरिवेटिव 2s, क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा लोगैरिथम ऑफ s स्क्वायर पॉजिटिव 1, देयर विल बी s टू इंफिनिटी। कोई फर्क नहीं। अब देखो यहाँ भी क्या आ रहा है, 1/2। क्या अगर यहाँ 1/2 आ जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है, वही काम दोबारा से करेंगे। मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, 1/2 बाहर निकाल लो, कॉमन आ जाएगा। बाहर निकालने के बाद ये हो जाएगा, देखो log s स्क्वायर, अभी बताया log की प्रॉपर्टी लगती है, लगा दो, माइनस लोगैरिथम ऑफ s स्क्वायर पॉजिटिव 1, ये हो जाएगा s टू इंफिनिटी। अब आप इसको log का रूल लगा के काम कर दोगे। log का रूल लगाओ, क्या होगा, log s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर पॉजिटिव 1, देयर विल बी s टू इंफिनिटी। थोड़ा सा आगे चलोगे 1/2, इंफिनिटी पुट करोगे बेटा आंसर आएगा 0, और आगे चलोगे माइनस करोगे तो s पुट करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो सिंपल रिजल्ट आ जाएगा s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर पॉजिटिव 1, कोई फर्क नहीं। अब देखो पता है माइनस है, तो आप माइनस की पावर बना सकते हो, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं बता के आया, क्यों कि log 1/x बराबर होता है माइनस log x के। क्यों होता है, ये x -1 जाता है इसकी पावर में, ये जाता है log x इनवर्स, और मैं इसको लिख सकता हूँ log 1/x। तो अगर मैं माइनस के पावर में ले जाता हूँ पलट जाएगा, क्या होगा, पलट जाएगा, पलट दो भाई, 1/2, ये हो जाएगा लोगैरिथम ऑफ s स्क्वायर पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। ये हमारा सवाल खत्म। ये काम मैं पिछले क्वेश्चन में भी कर सकता था, लेकिन मैंने वहां माइनस छोड़ दिया था ताकि आपको पता चले कि माइनस छोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। चलो जी, 2 सवाल हमने कर लिए। अब चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस पर। चलो जी, अब हमारे पास एक वेल नोन इंटीग्रेशन है जो अक्सर हमारे सामने आ जाता है, उसको हम अक्सर डिरिचलेट इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। चलो जी, हम 2 इंटीग्रेशन को यहाँ पर सॉल्व करना सीखते हैं। मैंने कहा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी साइन t over t dt versus integration from negative infinity to positive infinity sin e to the power x and dx।
आप बोलोगे सर थोड़ा सा देखे देखे से लग रहे हैं, देखे देखे से लग रहे होंगे। अब इन दोनों के दरमियान एक लड़ाई करवाते हैं, मतलब क्या क्या रिजल्ट आता है दोनों का चेक करते हैं। और ये दोनों एग्जाम्पल्स ऐसी हैं, मैं इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म से बहुत आसानी से कर सकता हूँ। अगर आप मैनुअली मेथड से करोगे, एलिमेंट्री मेथड से करोगे, तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल पड़ता है। हाँ भाई, जब भी नीचे टी आ जाए, मैंने क्या बोला, क्या करना है, अपने फंक्शन को एस में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, अपने फंक्शन को एस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है भाई, हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो फिर भी करते हैं। क्या इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ऑफ साइन टी ओवर टी डी टी को, अगर मैं सिर्फ साइन टी का लेप्लास निकालता हूं, मैंने कहा अगर मैं सिर्फ साइन टी का लेप्लास निकालता हूं, क्या निकालता हूं, साइन टी का लेप्लास निकालूंगा, तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसे आता है 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल सर सही कह रहे हो, हाँ सही है, 1 ओवर स्क्वायर प्लस 1 आता है। जब भी नीचे टी आता है, हम क्या करते हैं, एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करवाते हैं। इसकी इंटीग्रेशन करवा दो भाई, 0 टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल यहाँ पर आएगा एस, यहाँ आ जाएगा ds। चलो इसकी इंटीग्रेशन आप सब लोगों को पता है, टेंजेंट इनवर्स एस, पुट करो, यह हो जाएगा, देखो बल्कि हाँ, टेंजेंट इनवर्स एस, क्या रिजल्ट आएगा अंदर की तरफ, एस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमें बिल्कुल पता है टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स एस, और आप देख सकते हो उसका रिजल्ट आता है पाई बाय 2 नेगेटिव टेंजेंट इनवर्स एस। अब इस टेंजेंट इनवर्स एस का क्या करें, क्योंकि हमें तो लिमिट एस में नहीं दी गई थी, 0 टू इन्फिनिटी थी। चलो चेक करते हैं। अच्छा, इस पर गौर करना सिर्फ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस 0t, क्योंकि यहाँ पर एस टी होता है, ठीक है, और आगे लिखता हूं साइन टी ओवर टी। बेसिकली लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसी डेफिनेशन को सॉल्व करता है। तो देखो यहाँ पे s की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 पुट कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। तो इसका मतलब जब आप s को 0 पुट करोगे, आंसर कितना आएगा, पाई बाय 2 नेगेटिव टेंजेंट इनवर्स 0, देयर विल बी 0, आंसर कितना आया, पाई ओवर 2। इसका रिजल्ट आता है पाई ओवर 2, कोई फर्क नहीं, ठीक है। आगे चलो, अब देखते हैं दूसरे वाले को, दूसरा वाला क्या कहता है। चलो जी, दूसरा वाला कह रहा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई साइन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, मैंने कहा था कि अगर साइन या कोसाइन, मतलब ऐसी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के एंगल में थोड़ा सा मसला नजर आ रहा हो, सपोज करना, क्या करोगे, सपोज करोगे। सपोज से मुराद लेट z इज इक्वल टू ई टू दी एक्स, बिल्कुल इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू लॉग z, नहीं लिखा सकता, लिखा जा सकता है। इसको डेरिवेटिव लेते हैं, मैंने कहा dx इज इक्वल टू 1 ओवर z dz, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब क्या करें, अब देखो z को यहाँ कन्वर्ट करते हैं, या फिर आप वहीं रहने दो, बल्कि इसको, अच्छा z आपने क्या रखा था, e पावर x, आप यहाँ भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं भाई। जाहिर सी बात है, लॉग का डेरिवेटिव लूंगा कितना आएगा, 1 ओवर z, और z की इंटीग्रेशन dz ओवर dx, क्या बचा, ठीक है। बोलोगे सर वाकई सही कह रहे हो, सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब मैं देखो यहाँ z पुट करूंगा, साइन z, तो मुझे dx की वैल्यू चाहिए होगी, तो वो ये रही, कोई टेंशन नहीं। अब चेक करते हैं, देखो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पुट करूंगा, x की लिमिट थी, यहाँ पुट करूंगा, आगे चलो कितना होगा, e पावर नेगेटिव इन्फिनिटी विच इज 0, पहला लिमिट 0 आया। जब दूसरा लिमिट आप पुट करोगे इन्फिनिटी, वो ऑब्वियसली कितना रिजल्ट देगा आपको, क्या देगा, इन्फिनिटी ही देगा, ठीक है। यहाँ आपने पुट किया, देखो साइन z dx की वैल्यू कितनी आई, dz अपॉन z, dz ओवर z, क्या हो गया ये, अबे ये तो बिल्कुल ही ये बन गया, सिर्फ t और क्या डमी वेरिएबल का कोई फर्क होता ही नहीं है, यहाँ भी z, यहाँ भी z, 0 टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सेम आंसर है। क्या आंसर आएगा, पाई ओवर 2, अभी करके आया 2 मिनट पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी साइन ई टू दी एक्स डी एक्स का रिजल्ट कितना आता है, पाई ओवर 2। कितना आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाए।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि हम आपके सामने और अच्छे अच्छे लेक्चर को यहाँ पर लेकर आ सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।